सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। हाँ बोल ना, वो क्या किया तूने? मुझे खून हो गया बाबूजी। खून हो गया? बाबूजी सिर्फ 2 खून है बाबूजी। सिर्फ 2 खून हो रही है? सिर्फ 2 खून। अरे किसको मार दिया तूने? बाबूजी मेरी गर्लफ्रेंड सलोनी और आपकी बहू शीतल को 2 को मार दिया। क्या किया तूने मुझे? हेलो, मैं धर्मेश बोल रहा हूँ। धर्मेश जीजू तुम इस वक्त? सब ठीक तो है ना? वो शीतल और सोना तुम्हारे आई है क्या? यहाँ नहीं तो क्यों? क्या बात है? वो शीतल शाम से ही सोना को लेके कहीं गई हुई है। मुझे लगा शायद तुम्हारे यहाँ आई होगी। जीजू शीतल यहाँ तुम्हारी इजाजत के बगैर कभी नहीं आती और इस बात को तुम अच्छी तरह से जानते हो। तो फिर कहाँ गई होगी? ये भी तुम ही जानते होगे। और बाय द वे अगर ये पैसे हटने की कोई नई चाल है तो भूल जाना, इस बार मैं तुम्हें एक नया पैसा भी नहीं दूंगा। देखो विनय, यहाँ पर हम लोग इतने परेशान हैं और तुम। मुझे पता है कितने परेशान हो तुम शीतल और सोना के लिए। अगर मेरी बहन या भांजी को कुछ भी हुआ ना तो इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाँ अरे तुम मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रहे यार? मेरी बात समझो, सुनो मेरी बात। अरे यकीन उसका करना चाहिए जो यकीन करने लायक हो। ये विनय को मेरी बात पे भरोसा ही नहीं हो रहा। तुमने आज तक उनका भरोसा जीतने वाला काम ही कौन सा किया है? तुम बीच में मत बोलो। अरे क्यों नहीं बोलेगी वो? तुम्हारी इस घटिया हरकत की वजह से पूरा परिवार बिखरने की नौबत आ गई है। तो इसने अपना घर कौन सा बसा लिया? अच्छे खासे पति को तलाक देकर या हमारे सिर पे आके बैठ गई है। धर्मेश शांत हो जाओ तुम दोनों, शांत हो जाओ for God's sake। और आने वाली मुसीबत से छुटकारा कैसे पाओगे ये सोचो। मैं पुलिस में जाके कंप्लेंट लिखा देता हूँ कि मेरी बीवी और बेटी दोनों घर से गायब है। अरे लेकिन मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि सोना कहाँ चली गई। सोना को लगता है वो शांताबाई साथ ले गई होगी। शांताबाई? शांताबाई? हाँ, झगड़े के वक्त वो भी यहाँ पे मौजूद थी। मतलब कि शांताबाई ने सब कुछ देखा है? पता नहीं, मैं ठीक से नहीं कह सकता। कहीं शांताबाई पुलिस को सब कुछ बता तो नहीं देगी ना? लगता है शांताबाई का भी कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि शांताबाई सोना को क्यों ले जाएगी? हमें ब्लैकमेल करने के लिए। और वैसे भी शांताबाई के बारे में आप इससे पूछिए।
क्या मतलब है तुम्हारा? शांता भाई को ज्यादा मुंह तो इसी ने लगा के रखा था ना, हर वक्त उसे पैसे देती रहती थी। हाँ, मैं उसको पैसे देती थी क्योंकि उसका मुंह जो बंद रखना था, नहीं तो तुम्हारा जो कैरेक्टर है ना। मेरे कैरेक्टर के बारे में कुछ मत बोलो। धर्मेश, हो जाए, जाकर पुलिस में कंप्लेंट लिखवाओ। जाओ। ठहरो, ठहरो। वो लाश पड़ी ना, उसका कुछ बंदोबस्त करो। कंप्लेंट करते पुलिस यहाँ आ गई, उसे कुछ डाउट हो गया ना, तो हम सब कैसा फंस जाएंगे। जी साहब, तुम कहाँ थे? बस यही घूमने गया था। बाबूजी, 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 मैंने यहीं पे दोनों को दफना दिया बाबूजी, यहीं पे। ये अरे क्या हुआ? शीतल की लाश कहाँ गई बाबूजी? अरे 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 हाँ, शीतल की लाश कहाँ गई? अरे पागल हो गया क्या? लाश उठ के कहाँ जाएगी? अरे बाबूजी, मैंने यहीं पे डाला था शीतल को, यहीं पे। अरे क्या था ना, ये शीतल मर गई है। अरे बाबूजी, मैंने गुस्से में उसका गला जोर से दबा दिया था, फिर उसकी आंखें टेढ़ी मेढ़ी हो गई, उसके बाद वो जमीन पे गिर गई, मैंने उसको उस प्लास्टिक में डाला और यहीं पे लाके काट दिया। ठीक है, अब तू ध्यान से याद करके मुझे बता, उसे यही करना था कि कहीं और जगह पे? अरे यहीं पे गाड़ा था बाबूजी, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने यहीं पे गाड़ा था उसको। ठीक है, दूसरी लाश कहाँ है? वो देखो ना, दूसरी लाश यहीं पे, ये तो बिल्कुल ठीक है, देखो ना, ये तो बिल्कुल ठीक है बाबूजी, फिर शीतल कहाँ गई बाबूजी? मर के भी चैन नहीं दे रही हमको। लगता है हम पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। एक काम करते, पहले इस लाश को ठिकाने लगाते। चल निकालो। क्या बात है बेटे, फिर से? बेशर्म लोग हैं माँ, बेशर्म। बाबा ने इनकी नाजायज मांगों को पूरा कर करके इनका मुंह और भी खोल दिया है। पैसे मांग रहा था। नया नाटक कर रहे थे माँ, कहते शीतल सोना के साथ घर से गायब है। क्या? क्या? कहाँ गई मेरी बच्ची? कहाँ गई? वही घर पे ही होगी माँ। हमें डराने के लिए नाटक कर रहे, अभी वापस फोन करेंगे और भिखारियों की तरह अपनी मांगे मनवाएंगे। पर माँ इस बार हम इनको एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे माँ। पता नहीं वो लोग मेरी शीतल और सोना के साथ क्या सुलूक करेंगे। तुम घबराओ नहीं, तुम आराम से सो जाओ। चलो। कैसे सो जाऊं बेटे? कहाँ होगी मेरी बच्चियां? किस हालत में होगी? माँ बाबा ने इन लोगों का बहुत लिहाज किया माँ, लेकिन मैं इनका लिहाज नहीं करूंगा। मैं इन लोगों को सबक सिखा के रहूंगा माँ, सिखा के रहूंगा। नहीं बेटे, कोई कदम ऐसा मत उठाना जिससे मेरे शीतल और सोना पर कोई आँच आ जाए। तुम चिंता मत करो माँ, चिंता करते करते बाबा तो चल बसे। अब क्या तुम भी यूं ही घुट-घुट के मरोगी माँ? हाँ, तो फिर क्या इलाज है इसका बेटे? क्या इलाज है? एक इलाज है माँ, हम लोग पुलिस पे कंप्लेंट करेंगे। पुलिस कुछ नहीं करेगी, पुलिस कुछ नहीं करेगी बेटे। एक ऑफिसर है वहाँ जो हमारी मदद करेगा, एक ऑफिसर है। एक हवेली रहती है, उसके पीछे एक स्मशान रहता है, वहां से एक भूत निकलता है, इतना बड़ा हाथ उसका, इतने बड़े दांत। सुनो, क्या रे? शांता भाई को जानते हो? आप कौन? शांता भाई हमारे घर पे काम करती है। हाँ तो वो कहाँ पे रहती है? यहाँ ही रहती है, वो देखो उसका घर। हाँ, लेकिन अभी वो घर पे नहीं है। अच्छा, आज आई है कि नहीं आई? 3 दिन से मैंने तो उसको देखा नहीं। देखो क्या है, वो दरअसल कई बार तो हमारे घर पे ही रह जाती है, लेकिन आज नहीं है। तो आज कहाँ पे मिलेगी वो हमको? अरे मुझे क्या पता, मैं क्या उसका मोहरत हूँ क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं, लेकिन आप में से किसी ने उसे आज 6 साल की छोटी बच्ची के साथ देखा है यहाँ पे? नहीं, मैंने तो नहीं देखा, बोला ना, नहीं देखा मैं। भाई साहब हमारी बात, दरअसल शांता भाई मेरी 6 साल की बच्ची को किडनैप करके मेरे घर से भाग गई है। शांता भाई भली औरत है, ऐसा काम कभी नहीं कर सकती हो। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो चलो आपको दिखाता हूँ, शांता भाई का घर दिखाता हूँ। क्या नहीं, शांता भाई दिखाते हो, आ जाओ देखो। ये उसका घर और ये रहा ताला। अभी ताला लगा के वो अंदर घर में तो नहीं बैठ सकती ना। खाली फिली अपना टाइम बर्बाद किया। सॉरी भाई साहब, आप जाइए।
धर्मेश, कल हमें लगता है कि पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन करनी पड़ेगी। अरे बाबूजी, हम कल तक का इंतजार क्यों करें? हम अभी चलते ना पुलिस स्टेशन। नहीं बेटा नहीं, हमें राह देखनी होगी। हो सकता है शांता भाई वो अपनी सोना को लेकर वापस आ जाए। बाबूजी, ये शांता भाई को और सोना को तो हम कभी भी ढूंढ लेंगे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा ये शीतल की लाश कहाँ गायब हो गई। शीतल और बेटी सोना की तस्वीरें हैं। नाम? जी धर्मेश सिन्हा। पिता का नाम? दीपचंद सिन्हा। पत्नी का नाम? श्रीमती द्रौपदी सिन्हा। लेकिन अभी अभी तुमने कहा था तुम्हारी पत्नी का नाम शीतल है। जी हाँ। तो द्रौपदी सिन्हा कौन है? इसकी माँ का, मेरी पत्नी का नाम द्रौपदी सिन्हा है। कंफ्यूज मत कीजिए प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, मेरी पत्नी का नाम शीतल है। उम्र? जी 30 साल। और सोना तुम्हारी बेटी का नाम है? हाँ। उम्र? 6 साल। और दोनों कल शाम से गायब हैं? जी। आप लोगों को किसी पर शक है? हाँ, हमारी नौकरानी शांता भाई, उसी ने हमारी बिटिया सोना को किडनैप किया होगा। हाँ। पता? जी नहीं मालूम। कमाल के लोग हैं, नौकरानी का एड्रेस नहीं? लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मुझे पूरा यकीन है कि शांताबाई ने ही सोना को किडनैप किया है। वजह? अब वजह तो शांताबाई ही जाने। इसका मतलब है आपकी बेटी आपकी बीवी के साथ गायब नहीं हुई? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरी पत्नी तो वो डॉक्टर कुमार के साथ भाग गई होगी। डॉक्टर कुमार? कौन डॉक्टर कुमार? देखिए, अगर डॉक्टर कुमार पर शक है तो पूछकर आना चाहिए था। दरअसल इंस्पेक्टर साहब, वो डॉक्टर कुमार मेरी बीवी का पुराना आशिक है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन शीतल के पिता को डॉक्टर कुमार पसंद नहीं था, तो शीतल के पिता ने जबरदस्ती शीतल की शादी मुझसे करा दी। लेकिन डॉक्टर कुमार शादी के बाद भी शीतल को भड़काता रहता है और उन दोनों का प्लान है कि वो मेरे परिवार को बर्बाद कर दे। देखिए, ये आपका जाती मामला है, ये पुलिस स्टेशन है, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? हाँ? एक शादीशुदा औरत को भड़काना, उसके साथ संबंध रखना, ये आपके हिसाब से कानून जुर्म नहीं है क्या? ठीक है, यहाँ पे दस्तखत। कमाल है, एक ही दिन में बच्ची किडनैप हो गई और बीवी गायब हो गई। इंस्पेक्टर साहब, आप कुछ भी करके मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए। मुझे मेरी बीवी की कोई चिंता नहीं है, उसको रहने दीजिए अपने पुराने आशिक के साथ। धर्मेश बेटे, शीतल सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं है, तुम्हारी बच्ची की माँ भी है, हमारे खानदान की बहू है ना। अच्छा सर, हम चलते हैं। चलो। मिस्टर दीपचंद, एक मिनट। हेलो इंस्पेक्टर। हेलो सर, ये देखिए सर, कल से इनकी बहू और पोती मिसिंग। मस्का मार रहा है। सर, आपसे कोई मिलने आया है। उसे अंदर भेजो। लेकिन वो सर आपसे अकेले में मिलना चाहता है। अकेले? वेलकम। फाइट, स्टे। साहब आ रहे। हाँ? साहब आ रहे। अच्छा।
आप सीआईडी ऑफिसर मिस्टर पुरी हैं? जी हाँ। सर मैं विनय सक्सेना हूँ सर। मैं चाहता हूँ आप मेरी मदद करें। लेकिन आप पुलिस स्टेशन के अंदर क्यों नहीं आए? Will you help me sir, please? Of course I'll help you, that's my job. लेकिन आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अब पुलिस स्टेशन के अंदर आकर आपने अपनी रिपोर्ट लिखवाने के बजाय मुझे बाहर किस लिए बुलवाया? वो क्या है सर, मुझे पुलिस पर यकीन नहीं है सर, और मेरी बहन और भांजी की जान बहुत खतरे में। और मैं चाहता हूँ सर आप मेरी मदद करें। मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता सर। आपको पुलिस पे यकीन नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक पुलिस वाले से मदद मांग रहे हैं। सर मैंने आपके बारे में बहुत सुना है सर, और मुझे यकीन है कि आप ही मेरी बहन और भांजी की जान बचा सकते हैं। मिस्टर विनय, आपको मुझ पे भरोसा है लेकिन पुलिस पे नहीं। मिस्टर विनय, मैं भी अपने डिपार्टमेंट का एक हिस्सा हूँ। मुझे खुशी है कि आपको मुझ पे यकीन है, लेकिन इस बात का अफसोस है कि आपको मेरे डिपार्टमेंट पे भरोसा नहीं है। एनीवे, I'll change your opinion. बताइए। सर मैं चाहता हूँ कि आप पर्सनली इस केस को हैंडल करें। बोलिए। आपकी बहन और आपकी भांजी कल से गायब है। जी सर। सर ये मेरी बहन है सर। दीपचंद की बहू है? हाँ जी सर। सर आपको कैसे पता चला? दीपचंद और उसके बेटे ने अभी अभी रिपोर्ट लिखवाई है कि शीतल और उसकी बेटी कल से गायब है। ये सब बकवास है सर। सर he's a bloody rascal। मेरी बहन को बदनाम करने की चाल है सर ये। I'll kill that man, sir. I'll kill that man. मिस्टर विनय, अगर आप उसको जान से मार के अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं तो दैट मीन्स यू डोंट नीड मी। नहीं सर I'm sorry सर। सर लेकिन शीतल के ससुराल वाले अच्छे लोग नहीं है सर। सर इन्होंने दहेज में मेरे बाबा से 10 लाख रुपए कैश और 5 लाख के जेवर लिए थे सर। फिर भी इन्होंने शीतल को सताना नहीं छोड़ा सर। उसको सताते रहे और मेरे बाबा से रुपए ऐंठते रहे सर। फिर बाबा के मरने के बाद सर मैंने उनको मदद करना बंद कर दिया सर। फिर वो शीतल को और सताने लगे सर। यहाँ तक कि शीतल का घर से निकलना भी बंद कर दिया था सर। मेरा और माँ का मिलना तो उससे नामुमकिन था। हम उसको फोन तक नहीं कर सकते थे सर। इसलिए एक दिन मैं शीतल से मिलने उसके घर गया। भैया तुम प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। मैं तंग आ गई उन लोगों से। ये लोग मुझे बहुत तंग करते हैं। घबराओ नहीं शीतल, मैं आज धर्मेश से बात करता हूँ। नहीं भैया, तुम उनसे बात नहीं करोगे। वो तो बिल्कुल जानवर बन गए हैं। रो मत शीतल, मैं कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालूंगा। मेरे घर में कैसे आया? निकल यहाँ से। धर्मेश मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है। अरे जा यहाँ से। और तुमने अपने भाई से शिकायतें कर दी मेरी? तू बिना बुला आया कैसे मेरे घर में? जा यहाँ से। आप मेरे भैया की इंसल्ट कर रहे हैं। शराब जाओ अपने कमरे में। तुम नहीं जाऊंगी, और मैं तुम्हारे जुल्मों से परेशान हो चुकी हूँ। जाओ ना अपने भाई के साथ। क्या भी करो क्यों? तुम चिल्लाओ मत। नहीं रहेगी मेरी बहन तुम जैसे जानवर के यहाँ पे। इस थप्पड़ का जवाब मैं दे सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं, फिर कब। जाओ सीधा चला। अरे जाओ ना, अपनी बेटी को भी साथ में लेके जाओ। किसके छोड़ने वाले होंगे? उसके बाद मैं शीतल और सोना को अपने साथ घर पर ले आया। कुछ दिन बाद धर्मेश आया, उसने माफी मांगी, फिर वो उन दोनों को लेकर घर चला गया। अब मुझे पूरा विश्वास है सर कि उसी ने इन दोनों को कहीं छुपाया है और मुझसे गायब होने का नाटक कर रहा है, ताकि मैं उसके चंगुल में फंसकर उसकी मांगे पूरी करने पे मजबूर हो जाऊं। कैसी मांगे? सर वो पिछले 1 महीने से मुझसे 2 लाख रुपए मांग रहा है। मिस्टर विनय, I'll try your case. सर प्लीज आप इन दोनों को जल्दी से ढूंढ दीजिए सर, नहीं तो वो उन दोनों को मार डालेगा सर। ये मेरा कार्ड रखिए। अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन देनी हो या कोई तकलीफ हो तो आप कभी भी मेरे घर आ सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
सर, मैं जान बचाता हुआ यहाँ पर भाग कर आ गया सर। विनय, इसका मतलब है कोई तुम्हें रोकना चाह रहा है। वो नहीं चाहते कि तुम अपनी बहन और भांजी की तलाश जारी रखो। सर, वो उसी के आदमी होंगे सर। वो आदमी मुझे जान से मार डालेगा, मुझे बचा लो सर प्लीज। विनय, कूल डाउन, तुम्हें कोई नहीं मारेगा। वो लोग सिर्फ तुम्हें डराना चाह रहे हैं। विनय, ये पता लगाना है कि तुम्हें तुम्हारी बहन और भांजी की तलाश करने से कौन रोक रहा है। क्या शांता भाई, कैसी हो? अच्छी हूँ।